डाइस का कॉन्सेप्ट थ्योरी की रिवीजन, क्वेश्चन की थ्योरी कहां तक किए थे? 50 तक हो गया था। लाइव हो गया ना सही जगह पे? हाँ जी, कहां तक किए थे? 48 तक। तो 49 नहीं बताए थे का? 49 बताए थे ना। चलो ये बताओ 50 नंबर बना लोगे कि बता दें? बन गया, वेरी गुड। 51 नहीं बनाया होगा, बना लिया पक्का ना? फिर भी बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बनाए होंगे। ये दोनों को पकड़ लो, कॉमन मिला लो, चाहे जिस नियम से बनाना चाहता है उस नियम से बना लो और विपरीत निकाल लो। तो बताओ इसमें सी सी कॉमन है, तो ए का विपरीत क्या होगा? डी होगा। बोल। अब बी का विपरीत क्या होगा? एफ होगा। कोई समस्या है क्या? अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, ए का विपरीत डी हुआ और बी का विपरीत ई हुआ, तो दोनों में से कोनो एगो आना चाहिए, कोनो एगो न आना चाहिए। नियम यही है। तो इसमें देखो डी है मगर ए नहीं है, चलो ठीक है, एगो है एगो नहीं है, लेकिन बी और एफ दोनों में से कोई एगो इसमें रहना चाहिए था मगर नहीं है, इसलिए ये गलत है। अब देखो ए का विपरीत डी है, यहां दोनों अगल बगल है, इहो गलत है। इसके बाद तुम यहां देखो, बी का विपरीत एफ है, एफ भी है, एफ है मगर बी नहीं है। ए का विपरीत डी है, डी है मगर ए नहीं है। एगो एक्स्ट्रा में ई है, तो हो सकता है ई जो होगा वो सी का विपरीत होगा। यही आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ई नहीं होगा, काहे कि बी का विपरीत एफ है, अगल बगल है, तो गया दक्षिण टोला गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये तुम बना सकते हो ना, देखो इसको समझो। खाली का विपरीत खाली, खाली का खाली, फिर खाली का खाली, ए का उच्चारो। अब एक और बात समझो, त्रिभुजाकार कटा है तो त्रिभुजाकारे मुड़ेगा, एकरा मोड़ के एन्ने करेगा, एकरा मोड़ के एन्ने करेगा, तो ये आएगा कहाँ? आमने सामने। समझा कि नहीं समझा? कहाँ आएगा? आमने सामने, माने ये डार्क हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? चलो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा इसका आंसर डी कैसे होगा जो डी दिया है? एक दो तीन चार देखे किताब, हाँ ऑप्शन इसमें छोड़ा है। 52 नंबर है ना हो। अच्छा इनमें से कोई नहीं दिया है डी में, हाँ तभी तो कहें कि ऑप्शन तो डी हो ही नहीं सकता। अब देख बबुआ, ये ऑप्शन को तुम डायरेक्ट काटो, क्योंकि होना चाहिए इसके जैसा, यहाँ पे है नहीं, सटेगा नहीं, वो आमने सामने जाएगा। आई दोनों आमने सामने जाएगा जब मुड़ेगा तब। इसको भी काटो। अब ये और ये दोनों में से कोई एक आंसर का चांस है, मगर इसको भी काटो, क्योंकि यहाँ तीनों खाली दिया है, हमको इसमें से कोनो एगो चाहिए था। अब समझना है कि ये होगा कि नहीं होगा। देखो एक बात तो फिक्स है कि ये वाला यहाँ आ गया, तो ए जो है इसका अपोजिट कहीं छुपा हुआ होगा, ये फिक्स है, इसके पीछे होगा। लेकिन ये जो दोनों खाली दिख रहा है, यही दोनों आ गया कि ये दोनों आ गया कि दोनों का एक को आया, ये तो क्लियर ही नहीं है। तुम कहेगा सर एगो खाली इसका होगा और एगो खाली इसका होगा, तुम कह सकता है, लेकिन हम यो कह सकते हैं कि यही दोनों खाली यहाँ पे आ गया होगा, तो दोनों आदमी में विवाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तू कहेगा ना हो, हम कहेंगे ना हो, हऊ में विवाद होगा कि नहीं होगा? एक से काट दो आए कि उड़ जाला निंदिया, गाना सुना है ना?
अरे आवे ना ही चैना। इससे ये पता चलता है कि चारों ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी पीछे दे गया है, देख लो। बोलो आगे चले। एगो लिख रहा है पूरा सुनाइए। गाना सुनने का पैसा दिया है? नहीं याद है। नेक्स्ट पे आ जाइए। कि उड़ जाला नींदिया, इसको देखो। ये तो तुम बना लिया होगा। भग बना लिया ना? इहो बना लेगा? बन गया, वेरी गुड। ये देखो तो, इसको देखो तो। देख बाबू, ये क्लोज से ओपन बनाना है। अरे देख, ओपन से क्लोज बनाना हो चाहे क्लोज से ओपन, सब का मतलब एक ही होता है। उस सही नियम वही होता है। ठीक है, बनाओगे कैसे? ये दोनों को पकड़ो। इसमें देखो तीन तीन कॉमन है। तो 5 और 1, 6 और 2, 3 का 4। बोलो कोई दिक्कत? अब बताओ, यहां 4 का 2 दिया है और यहां 4 का 3 है, तो ये हो गया गलत। यहां बताओ 3 का विपरीत क्या है? 4। और वहां 3 का विपरीत क्या है? 4। यहां बताओ 5 का विपरीत क्या है? 1। वहां 5 का विपरीत क्या है? 6। फिर गलत। जैसे वहां विपरीत आया है वैसे यहां भी विपरीत आना चाहिए। बताओ 6 का विपरीत 5, यहां भी 6 का 5। बोलो 1 का विपरीत 2, यहां भी 1 का 2, यहां बोलो 3 का 4, यहां भी 3 का 4। ऑप्शन सी हो गया ना? आगे चले क्या? 56 नंबर भी बना दिया होगा। 56 बनाया। 3 वाले फलक के आसन्न फलक पर क्या आ सकता है? यानी 3 का विपरीत तुमसे पूछा। अरे रे रे रे, नहीं 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 नहीं, विपरीत नहीं पूछा, विपरीत नहीं पूछा। आपसे पूछा नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। 3 वाले फलक के आसन्न फलकों पे, आसन्न माने, आसन्न माने अगल बगल। बोलो कोई दिक्कत? तो देखो एगो बात बताते हैं, सुनना, इसका कॉन्सेप्ट सुनना। अरे लिखना बाद में, सुन। एगो डाइस में 6 गो सतह, शुरू में बताए थे। 6 गो सतह पर 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहेगा, इहो बताए हैं। बोलो यस कि नो? एगो डाइस में 6 सतह, 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहेगा। तो एगो डाइस में 6 सतह, 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहता है। तो एक अंक का एगो अंक विपरीत होता है।
कोनो अंक का एक अंक ना विपरीत होगा कोनो, तो एगो अंक का एगो विपरीत होता है तो बचा कएगो, 4 गो। तो एगो अंक का एगो विपरीत होता है, लेकिन जो 4 गो होता है वो उसका आसन्न होता है, पड़ोसी होता है। बुझा कि नहीं बुझा? लेक्चर से कुछ समझ में आया? अब सुन बाबू, तुमसे पूछा गया 3 वाले फलक के आसन्न, तो हम पहले ही पता कर लेते हैं कि 3 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि जो विपरीत होगा वो आसन्न नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये दोनों डाइस को अगर पकड़ेंगे तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसको पकड़ लेते हैं, दोनों में क्या क्या कॉमन है? दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो 7 का विपरीत 5, अरे रे रे रे, 5 भी कॉमन है। तो 3 का विपरीत 7 और 7 का विपरीत 3। एगो बात जान लो, 3 का विपरीत साधुए बन जाएगा, दाढ़ी बढ़ाते जा रहा है। बोलो क्या हुआ? जाओ मेंस की तैयारी करो, हैं? जाओ तैयारी करो मेंस का, नौकरी लेके आना, मिठाई खिलाने, बीच बीच में देना, सेट उठा के मारो। पीटी में 53 है, मेंस में ओकरा से बेसी चाहिए, कहें कि मेंस का 30% मार्क्स से जुड़ेगा और साइको का 30%, तब मेरिट बनेगा। एगो वीडियो आज अपलोड करेंगे, देख लेना। ट्रेड पे उतने फोकस करना जितना की जरूरत है, ठीक ना? जाओ। चल बाबू, ये सब लड़का बढ़िया लड़का है, पढ़ने वाला, रहे कहीं पढ़े कहीं, लेकिन भतीजा भतीजी आता है तो हमारे पास पढ़ने आता है। अगर भतीजी आके हमारे पास पढ़ती है, लोग तो हकीकत समझिए रहे हैं ना, बच्चा पढ़ल लिखल है, ग्रेजुएट है, सब मूर्ख थोड़ो है। अगर भतीजी आके पढ़ती है 12 से 1 वाला बैच में, नहीं 4 से 5 वाला बैच में, ठीक है? बोला सर पढ़ा दीजिए, बोले ठीक है। चलो, तो बाबू रे 3 का विपरीत हो गया 7। अब एक बात जान लो, 3 का विपरीत 7 है तो 7 कभी ओकर आसन्न नहीं हो सकता। काहे? क्या विपरीत है? अरे बोलना रे, विपरीत वाला आसन्न नहीं होता है। विपरीत वाला बगल में नहीं होगा, बगल का मतलब होता है आसन्न। तो 3 का विपरीत 7 है तो 3 के बगल में 7 नहीं आएगा। इहो ऑप्शन में 7 है, ना होगा। इहो में 7 है, ना होगा। इहो में 7 है, ना होगा। ऑप्शन सी मार आंसर। कभी तुम महसूस करके सोचना, देखना, तुमको लगेगा कि दीपक सर जो है ना प्रोफेशनल, कभी आज तक पढ़ाई नहीं करते हैं। प्रोफेशनल टीचर दूसरा तरीका से पढ़ाता है, वो पढ़ा रहा है, के बुझा के नहीं बुझा ओकरा से मालूम नहीं है। हम तोरा से बतियाते हैं, समझते हैं पहले तुमको, तब समझाते हैं। प्रोफेशनल हम नहीं पढ़ाते हैं। चल आगे चल, बढ़े आगे। आए? हम बढ़े ना आगे, हम अपने को कह रहे हैं बढ़ने के लिए, तुम अभी नहीं बढ़ेगा। चल बाबू, इसको देख, क्लोज से ओपन, ये तो तुम बना लेगा। अभी ना बताए थे सर, रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, बुक का सॉल्यूशन ज्यादा कराइएगा सर। ये बुक का ना सॉल्यूशन हो रहा है, डबल हुआ। डाइस का चैप्टर अच्छा समझ आया सर जी? हाँ ठीक है, डाइस का चैप्टर अच्छा समझ में आ गया तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक था। जब डाइस बढ़िया समझ में आ गया तो सब समझ में आने लगेगा। चलो, हम एनालॉजी समझाने के लिए थोड़ो आते हैं। ये देख बबुआ, ये सब क्वेश्चन है। 15 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? देख, दोनों में 10 कॉमन है ना हो? तो 25 और 23 और 20 और 15, 15 का विपरीत 30। कि उड़ जाला नींदिया आवे नाही चेना रे, उड़ जाला नींदिया। चलो बनाओ। सावन भनुआ नियन। कहा कि एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर डी, डी, ई, ई, एफ और एफ लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे होगा। दोनों में देखो ई, ई कॉमन है, तो एफ का डी और डी का एफ। कितना आसान है, लेकिन लग रहा था भारी। क्या? चलो
अब पूछा कहाँ है देख लो जी। इससे तुम समझ सकते हो किताब किस लेवल का हम बनाए हैं। क्या हुआ? कहा निम्नलिखित आकृति में से एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां एक्स वाई और जेड दी गई है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 60 से 64 इसमें 4 गो सवाल है। कहा स्थिति एक्स में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है? ये स्थिति एक्स है, बोलो। स्थिति एक्स में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है पूछा, तो नीचे की ओर मतलब 5 का विपरीत कहा। तो 5 का विपरीत कैसे निकालेंगे? ये दोनों में 4 4 कॉमन है, बोलो। तो 5 और 1 और 3 और 6, 3 और 6 किसका विपरीत पूछा? 4 के 4 4 कॉमन है। 5 1 का 4 के बाद 3 6 किसका पूछा? 5 का। क्या होगा? 3। मारो ऑप्शन बी। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो लोग मर्दा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी सवाल में ऑप्शन था नहीं, एकरे में है। ठीक है, तो कृपया ऐसे गलतियों से बचें। नेक्स्ट 61। स्थिति वाई में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है? स्थिति वाई में देखो नीचे की ओर, तो वाई में नीचे की ओर मतलब 4 का विपरीत पूछा ना, आए 4 का विपरीत पूछा, बोलो बोलो बोलो। तो 4 का विपरीत पूछा गया है, तो 4 का विपरीत क्या है? देखो, जब 5 का 3 हुआ, 6 का 1 होगा, तो 4 का 2 ये ना होगा, तो इसका उत्तर मार दो तुम 2। बोलो कोई दिक्कत? कौन सी संख्या 6 के विपरीत है? देख लो पीछे, 6 का विपरीत क्या है? 1। तुम आंसर मार दो ऑप्शन नंबर ए, बोलो। स्थिति जेड में संख्या 6 और 5 के पीछे कौन सी संख्या छुपी हुई है? जेडो है हो, तो स्थिति जेड में संख्या 6 और 5 के पीछे कौन सी संख्या छुपी हुई है? यही ना कहा, तो बताओ तो। स्थिति जेड में 6 और 5 के पीछे, तो स्थिति जेड में 6 के पीछे और 5 के पीछे, तो 6 के पीछे 1 ना, और 5 के पीछे 3। 1 के 3 ना हो। आंसर दिया है 1 3 दिया है। बी बोलो, दिया है नहीं दिया है? दिया है, भारी है। 64 का स्थिति एक्स में 5 से सटे छिपी संख्याओं में से कौन सी संख्या स्थिति जेड में 5 से सटे छिपी संख्याओं के समान है? यह सवाल नहीं बुझा रहा है। क्या कह रहा है? कहा स्थिति एक्स में 5 से सटे छिपी संख्याओं में से कौन सी संख्या स्थिति जेड में 5 से सटे छिपी संख्याओं के समान है? तो स्थिति एक्स में 5 से सटे छिपी संख्या देखो, स्थिति एक्स में 5 से सटे छिपी संख्या। तब स्थिति एक्स में 5 से सटे छिपी संख्या देखेंगे तो पहले 5 का विपरीत देखेंगे 3, तो 3 तो छुपा हुआ नहीं रह सकता है। और 4 एक सामने दिख रहा है, ये भी छुपा हुआ नहीं रह सकता है। कि रह सकता है? वो तो सामने ना दिख रहा है, नहीं रह सकता। तो रहेगा क्या? 4 1 3 5 तो नहीं होगा, तो क्या होगा? 2 होगा या 6 होगा। 2 या 6 छुपा हुआ है। स्थिति एक्स में 2 या 6 छुपा हुआ है। कहा कि स्थिति एक्स में 5 से सटे छिपी संख्याओं में से, तो 2 या 6 छुपा हुआ है। छिपी संख्याओं में से 2 और 6 छिपा है। कौन सी संख्या स्थिति जेड में 5 से सटे छिपी संख्याओं के समान है? स्थिति जेड में 5 से सटे छिपी संख्या, स्थिति जेड में
5 से सटे छिपी संख्या। तो पहले तो 5 का विपरीत भैया 3 है, ये तो होगा नहीं सटा हुआ, सटा हुआ छिपा संख्या नहीं होगा। अब 5 के बगल में 6 और 2 है तो इहो नहीं होगा। तो क्या होगा, 1 होगा या 4 होगा। तो 1 4 यहां आया और 2 6 यहां आया, तो कौन समान है? ना 1 के समान है, और ना 4 समान है, और ना 2 समान है, और ना 6 समान है। कोई समान है जी? तो कोई समान नहीं है, तो आंसर मारेंगे कोई नहीं। बोलो कोनो दिक्कत? भाषा देख लो कितना खतरनाक दिया हुआ था। जाओ अलाउद्दीन के पास, जियाउद्दीन के पास, ये सब पढ़ाएगा तो कहना पैसा तुम्हारा जो ले रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है, हम उतना पढ़ाते हैं, ठीक ना तो जाओ जवाउद्दीन, अलाउद्दीन, ख्वाउद्दीन। तिरपन नहीं बना तुमसे? अब सवाल ना है हो। अच्छा 53 तुम नहीं बनाया है? हम नहीं बनाए थे क्या? कुछ नहीं करना है, सुन। यहां सवाल में कहा यदि 4 के विपरीत 5 है, इस शर्त दे दिया है। पहले तो तुम ये जान लो कि दोनों डाइस में कोई कॉमन नहीं है, और दोनों में मानक समझो। पहला बात तो तुम ये देखो कि डाइस की 2 स्थिति दी गई है, दोनों डाइस में कोई कॉमन नहीं है। चलो एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज तुम ये देख लो कि मानक है कि साधारण, क्योंकि हम आपको बताए थे कि मानक डाइस की 2 स्थिति दिया रहेगा और दोनों डाइस में कोई कॉमन नहीं रहेगा, तो हम देखेंगे कि मानक है कि साधारण है। तो तुम देख लिया, यहाँ पे देखने से पता चल गया ये दोनों पासा मानक है। अब तुमसे पूछा 6 का विपरीत क्या होगा, अगर तुम 1 बता दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ यदि में बात लिख दिया है। अब ये सवाल न साधारण के नियम से बन पाएगा और ना ही मानक के नियम से बन पाएगा। ये सवाल बनेगा तो अलग नियम से बनेगा, क्योंकि सवाल में भाषा भी अलग है। कहा यदि, क्या कहा? यदि 4 के विपरीत 5 है, तो आप क्या कीजिए ना, यदि 4 के विपरीत 5 है तो 4 का विपरीत 5 बनाने के लिए पहले 4 को पकड़िए क्लॉकवाइज और लिख दीजिए 4 के बाद 6 व 6 के बाद 2। अब विपरीत होकर क्या है? 5। तो 5 को पकड़िए और लिख दीजिए कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। किसके नीचे रख के? 5 के नीचे। 5 3 1। तो 4 का विपरीत क्या हुआ? 5 हुआ। जैसे कहा वैसे हो गया। तो 4 का विपरीत 5 हुआ, तो 6 का क्या होगा? 3, और 2 का क्या होगा? 1। आंसर मार दो 3। मतलब यह हुआ कि जिस सवाल में यदि कहेगा, ऐसा सवाल रहेगा, यदि कहेगा कि यदि इसका विपरीत ये है, तो 1 को घुमाना है क्लॉकवाइज और 1 को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें मानक का भी नियम नहीं लगेगा, साधारण का भी नियम नहीं लगेगा। ठीक है? क्योंकि एक डाइस के पीछे जब दूसरा डाइस जाके शिफ्ट होता है, क्या है कि एक ही पासा के 6 सतह को दिखाया गया है, तो एक जब दूसरा के पीछे जाके शिफ्ट होगा तो क्लॉक के बदला में एंटी क्लॉक जाके शिफ्ट होता है। और कोई सवाल है? और कोई सवाल है क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? चलें तब आगे। चलो अब अगला टॉपिक तुम्हारा शुरू होगा, क्यूब। चैप्टर का नाम लिख लो, CUBE, क्यूब। क्या? CUBE, क्यूब। हिंदी में क्या कहते हैं?
घन कहते हैं। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। ठीक है, आगे पढ़िएगा। छोड़ दो, कल है पढ़ना, आगे पढ़ाएं। चैप्टर का नाम लिखो क्यूब, हिंदी में घन। लिख नहीं मानेगा तो लिख लिया? लिख लिया टॉपिक का नाम? लिखो। हाँ रे, तुमको एक और बात बताना था, सुन, नहीं तो भुला जाएगा, तो भुला जाएंगे तो नहीं बता पाएंगे। तुम्हारा दिल करेगा तो आना है, नहीं दिल करेगा तो नहीं आना है। सुनो एगो बात ध्यान से। अभी एलपी का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आंसर की दिया, हम भी एनालिसिस करवा दिए जो सवाल पूछा था, और भी लोग एनालिसिस करवा दिए जो सवाल पूछा था। एनालिसिस करवाने से पहले सारा स्टूडेंट जान चुका था कि किस किस टॉपिक का सवाल पूछा था। अभी हम सुबह में 9 से 10 को चैप्टर वाइज रीजनिंग चलाते हैं, या पहले भी चलाते थे, या कई बार यूट्यूब पर भी पढ़ाए हैं। जो पढ़ाए हैं सेम टू सेम वही आ गया है एग्जाम में, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एग्जाम में एक नहीं 4-4, 5-5, 6-6 सवाल आ रहा है। ठीक है, तो बाबू मेरे सोना, हम एगो नया प्लानिंग ई लाए हैं कि कल है शनिवार। कल क्या है? शनिवार है। कल शनिवार को हम 4 बजे शाम में पूरा अल्फ़ाबेट का, पूरा ALPHABET अल्फ़ाबेट का पूरा टाइप का QUESTION क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। कहाँ भैया? ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। 4 बजे शाम में। कब? कल 4 बजे शाम में पूरा अल्फ़ाबेट लेके आ रहे हैं हम, 4 बजे शाम में। यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन क्लास में भी। अगर आपके पास फुर्सत होगा, क्वेश्चन का संख्या 60-70 गो रहेगा। पूरा अल्फ़ाबेट चालू करेंगे तो खत्म ना करके छोड़ेंगे, हर टाइपे का सवाल रहेगा। तो ये क्लास यूट्यूब पर भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं आ सकते हैं। दोनों के लिए ये क्लास बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं। पीडीएफ ऑफिस में मिल जाएगा। पीडीएफ का मेरे ख्याल से 5 रुपया लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पीडीएफ का तो पैसा दीजिएगा ना, तो फ्री है। पीडीएफ नहीं लीजिएगा, कोई 1 रुपया नहीं मांगेगा आपसे। पीडीएफ आप अपने लेके चले जाएगा दुकान से निकलवा के, क्या दिक्कत है? क्या जी? ना तो हम आपको पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ का पैसा हमारा दीजिएगा ना। नहीं तो पीडीएफ कहिए रख नहीं, उतर नहीं लाते हैं, छोड़ देते हैं। आप आ जाइएगा खाली ऐसे। पीडीएफ चाहिए तो जिनको पीडीएफ चाहिए वो 5 रुपया पीडीएफ का पैसा दे दीजिएगा। जिनको नहीं चाहिए वो मत दीजिएगा। क्लास फ्री है। ऑनलाइन वाले यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन वाले क्लास आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कब? कल शाम में 4 बजे। ठीक है, चलो बबुआ लिखो। बोले लिखो। एक घन में कुल 6 सतह, 8 कोना तथा 12 किनारा होता है। एक घन में कुल 6 सतह, 8 कोना तथा 12 किनारा होता है।
एक घन में कुल 6 सतह, 8 कोना तथा 12 किनारा होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होता है। यह एक त्रिविमीय आकृति होती है। यह एक त्रिविमीय, ब्रैकेट में 3 डायमेंशन, यह एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन। ठीक है, लिख लिया। अब सुनना। हाँ जी, तो अब कैसो है, ऑनलाइन है तो किसी को भेजिएगा, ले जाएगा। अभी तो क्लास में है। आप एक काम कीजिए ना, एक से 3 के बीच में आ जाइए। ठीक, चल बाबू। तो एक घन में कुल 6 सतह, 8 कोना, 12 किनारा। देखो, एक 6 को सतह कौन कौन है? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बायां, दायां। 6 को सतह हुआ। 8 को देखो, इसमें कोना भी है। कै गो कोना है? 8 को। दिखाते हैं कहाँ है। कि उड़ जाला नींदिया आमे नहीं चैना। 6 गो सतह हो गया। 8 गो इसका देखो ये कोना है। 6 गो सतह, 8 गो कोना है। अब 12 गो किनारा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशन। या पहले से जानते होंगे। ये इसका डिफिनेशन था। एक घन में कुल 6 सतह, 8 कोना, 12 किनारा। इस चैप्टर से लिखिएगा अगला पॉइंट। इस CHAPTER चैप्टर यानी ब्रैकेट में अध्याय से, चैप्टर यानी ब्रैकेट में अध्याय से, चैप्टर से मुख्यतः 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। पहला में लिखिएगा, घन के ढेरों में से घन गिनने से संबंधित पहला हो गया। दूसरा, सादा घन को काटकर गिनने से संबंधित। ढेरों में से घन का ढेर दे देगा। जैसे बहुत सारा ईंटा ना टकरा, क्या हुआ? ढेरों हैं।
ढेर नहीं जानता है? ढेर, ट ठ ड ढ। ढो हो गया आपके ढेरों में से। घन के ढेरों में से घन गिनने से संबंधित। सादा घन को काट कर गिनने से संबंधित। और तीसरा रंगीन घन को काट कर गिनने से संबंधित। ठीक है, यही तीनों सवाल आपको पढ़ना है। कल अब आपको हम घन दिखाएंगे, क्यूब दिखाएंगे, दिखाने के बाद महसूस करवाएंगे, तब आपको क्वेश्चन बनाने की विधि सिखाएंगे। ना तो जानते हैं क्या होगा, आज अगर आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन सिखाने का अगर कोशिश भी करेंगे तो फॉर्मूला रटवाने लगेंगे। ये तो इसमें तो फॉर्मूला खैर नहीं रटना है, लेकिन इसके लिए अलग फॉर्मूला रटना पड़ेगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला रटना पड़ेगा। और मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला रट तो लीजिएगा लेकिन याद नहीं होगा, भुला जाइएगा। और जब कल हम क्यूब दिखा करके महसूस करवाएंगे तब देखिएगा आपको याद हो जाएगा और अब बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी अब कल देखेंगे, कल नहीं मंडे को। कल 4 बजे आना होगा तो आ जाइएगा। ठीक है।